हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू मुस्लिम मैरिज 2023 नवंबर में कैसे कर सकते हैं। अगर आप हिंदू मुस्लिम कपल हैं, आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, तो आप इजीली अपना विद इन 2 डेज में कोर्ट मैरिज कैसे करा सकते हैं। विदाउट नोटिस जाए, विदाउट 30 डेज आप बिना नाम चेंज करे अपना कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कोर्ट मैरिज की बात करें तो लड़कियों की एज अभी 28 साल ही है और लड़कों की एज पहले से 21 साल है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, काफ़ी समय से र्यूमर्स हैं कि लड़कियों की एज 18 से 21 साल कर दी गई है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोनों के पास एज और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एज प्रूफ के लिए आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास सर्टिफिकेट, इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई एक सिंगल आईडी भी आपके पास है तो विल बी सफिशिएंट फॉर एज प्रूफ। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, डोमिसाइल, इन 5 डॉक्यूमेंट में से कोई एक सिंगल एड्रेस आईडी आपके पास है तो वह आपके एड्रेस प्रूफ के लिए काम करेगी। दोस्तों, आप हिंदू मुस्लिम कपल हैं, इंटर रीजन कपल हैं, इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, तो कोर्ट मैरिज करने के लिए 3 विटनेसेस भी चाहिए होते हैं, जो कि मैंडेटरी है। विदाउट विटनेसेस के अपनी आप कोर्ट मैरिज नहीं करा सकते हैं। बट अच्छी बात यह है कि जैसे विटनेस मैंडेटरी है, ऐसे ही विटनेसेस के लिए यह मैंडेटरी नहीं है कि विटनेसेस आपके पेरेंट्स ही हों, आपके घर वाले हों या आपके रिलेटिव ही हों। विटनेसेस आप अपनी मैरिज में अपने फ्रेंड्स की भी विटनेस करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते तो सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें। विदाउट डाइवोर्स की आप री मैरिज नहीं कर सकते हैं। कई बार कपल कहते हैं कि हम तो अलग रह रहे हैं, डाइवोर्स नहीं हुआ पर शादी करना चाहते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक डाइवोर्स नहीं तब तक शादी नहीं कर सकते लीगली। दूसरा दोस्तों, हिंदू मुस्लिम शादी को लेकर के बड़े 1.5-2 साल से बड़ी र्यूमर्स हैं, अफवाहें कि हमारे यहाँ पर तो नहीं हो रही, अगर आप कहीं से कर भी लोगे अदर स्टेट में जाकर भी तो पुलिस पकड़ लेगी, मार देगी, गिरा देगी, डीएम परमिशन ये वो, तो दुनिया भर का ड्रामा, दुनिया भर का कपल को डर रखा। ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों के पास एज और एड्रेस प्रूफ है, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है, अपनी सहमति से आप शादी करना चाह रहे हैं, आप लोग ऑल ओवर इंडिया में कहीं के भी रहने वाले तब भी शादी कर सकते हैं। बट कुछ स्टेट्स ने रेस्ट्रिक्शन जरूर लगाए हैं कि हिंदू मुस्लिम में, मुस्लिम से हिंदू होना चाह रहे हैं या हिंदू से मुस्लिम, तो पहले डीएम से परमिशन लें, वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आप धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। और यह रेस्ट्रिक्शंस केवल 1-2 स्टेट में लगे हैं, यूपी में और एमपी में और गुजरात में। इसके अलावा इंडिया में कहीं भी ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट फिर भी वहाँ की कपल भी ऐसा नहीं है कि वहाँ वेरिफिकेशन होगी, आप डर की वजह से शादी कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। आप दिल्ली, देहरादून, बॉम्बे जाकर के इजीली मैरिज करा सकते हैं और वहाँ पर मैरिजें हो रही हैं। वहाँ पर जो आप कोर्ट मैरिज करेंगे वहाँ का सर्टिफिकेट आपके यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ के सर्टिफिकेट को यहाँ मान्यता नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा दोस्तों, कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट होता कैसा है। दिल्ली की बात करें तो ये इस तरीके का इंटर रिलीजन कपल, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम क्रिश्चियन का ये सर्टिफिकेट होता है और ये अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट है। कंप्लीटली ये दिल्ली गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। इस तरीके का होगा, यहाँ बार कोड लगा होता है, जिसको स्कैन करें तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी और यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डाला होता है। ये ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली से डाउनलोड होता है। दूसरा दोस्तों, एक ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आयुष्मान मंदिर मैरिज का सर्टिफिकेट है। इसके यहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ तो हो जाओगे, बट विदाउट कोर्ट में रजिस्ट्रेशन के इस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें, यह सर्टिफिकेट अपने आप में काफ़ी नहीं है। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी लोग कपल को मिसगाइड कर देते हैं कोर्ट मैरिज के नाम पर कि ना तो अंदर फीस देनी पड़े, ना ही प्रोसीजर कराना पड़े, ना ही सरकार दो, केवल मंदिर में फेरे कराए और ये सर्टिफिकेट दे दिया, या किसी काजी के पास गए निकाह पढ़वा ले। तो यह आजकल लीगल नहीं है। मंदिर मैरिज और मस्जिद निकाह नामा अपने आप में कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं होता, नहीं पहले था ना आज है। इसके आधार पर आपको कोई भी कानूनी सुरक्षा या पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से बचें। कई लोग और भी आगे निकल जाते हैं कि एमओयू, ये लिव इन का एक एग्रीमेंट बनवा दिए, ये इस तरीके का होता है, ये एफिडेविट नोटरी मैरिज होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम इंटर रीजन कोर्ट मैरिज के नाम पर पिछले 1.5-2 साल से यही हो रहा है। या तो कि शादियाँ हो नहीं रही हैं, हो रही हैं तो इस तरीके से कराते हैं, है ना। तो इन उल्टे सीधे चीज़ों से आपका भला नहीं होने वाला। इन चीज़ों से कई बार कपल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फैमिली लड़के के अगेंस्ट किडनैपिंग, मिसिंग का एफआईआर रजिस्टर करा देती है 363 का, तो लड़के को जेल जाना पड़ता है और काफ़ी समय बाद बेल होती है। तो अगर आप हिंदू मुस्लिम कपल हैं तो पहले चीज़ों को जाने समझे, उसी के बाद कोर्ट मैरिज करने के लिए
प्लानिंग करें। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है या आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच कॉल भी कर सकते हैं। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।